हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा 10 मिली एम्पियर है। यदि इलेक्ट्रॉनों में से 90% संग्राहक पर पहुंचते हैं तो बोला गया है, पहला ऑप्शन है उत्सर्जक धारा 9 मिली एम्पियर होगी, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जक धारा 10 मिली एम्पियर होगी, तीसरा ऑप्शन है आधार धारा 1 मिली एम्पियर होगी और चौथा ऑप्शन है आधार धारा 11 मिली एम्पियर होगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, बात हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर की चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर की और उनके किसी भी विन्यास की, सभी स्थितियों के लिए जो उनका उत्सर्जक धारा होता है आईई वो बराबर होता है आधार धारा मतलब आईबी धन संग्राहक धारा आईसी। जैसे अगर उदाहरण के लिए आप लेना चाहें यहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक की विदा दी गई है आपको, तो ये धारा आधार हो गया। मान लीजिए कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, एनपीएन है। एनपीएन इसलिए लिया जाता है क्योंकि एनपीएन सबसे तेज ट्रांजिस्टर है पीएनपी से, पीएनपी के मुकाबले। तो यहाँ जो धारा होगा वो पी से एन की तरफ होगा इस तरीके से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उत्सर्जक से आधार की तरफ जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन की गति इस तरीके से होगी धारा के विपरीत। अब क्योंकि जो आई है इधर होगा आई, इसलिए आईसी को इधर होना पड़ेगा और आईबी को इधर होना पड़ेगा आईबी। ठीक है, तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनों में से 90% संग्राहक पर पहुंचते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित कर रहा है उत्सर्जक और वो जा रहे हैं आधार की तरफ। कुछ आधार में चले जा रहे हैं, कुछ और अधिक से अधिक जा रहे हैं संग्राहक में। संग्राहक में जो जा रहे हैं वो 90% है। मतलब ये देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन 90% पहुंच रहा है तो इसका मतलब धारा 90% पहुंच रहा है। मतलब ये कि जो यहाँ पे संग्राहक धारा है वो उत्सर्जित धारा का 90% है, मतलब आई का 90% है ये। तो ये कितना है, 0.9 आई। तो ये संबंध मिला आपको। आपको पता है कि आई है आईबी धन आईसी, तथा प्रश्न में हमको दिया गया है संग्राहक धारा का मान। संग्राहक धारा मतलब आईसी का मान दिया गया है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। और हमसे क्या पूछा गया है, उत्सर्जक धारा और आधार धारा। देखिए आई को लिख सकते हैं आईबी धन आईसी, और ये आई की जगह पर रख सकते हैं आईसी भागे 0.9। तो यहां से आपको आईबी दिख रहा है, आईबी बराबर आईसी 1/0.9 ऋण 1। ये कितना हो गया, आईसी गुड़े 1/9। तो इसलिए आपका आईबी मिल रहा है, आईबी बराबर 10/9 मिली एम्पियर। ये कितना है, 1.11 मिली एम्पियर के बराबर। तो ये हो गया आधार धारा। तो इसलिए अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे उत्सर्जक धारा। उत्सर्जक धारा कितना हो जाएगा, आधार धारा जो कि है 1.11 धन आईसी, आईसी मतलब 10, तो ये कितना हो गया 11.1 मिली एम्पियर। ये क्या हो गया, उत्सर्जक धारा। अब यहां पे आप देखोगे तो उत्सर्जक धारा 9 मिली एम्पियर है क्या, नहीं। 10 मिली एम्पियर है क्या, नहीं। आधार धारा 1 मिली एम्पियर है क्या, तो इसको आप लगभग लगभग 1 मिली एम्पियर बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, लगभग लगभग 11 मिली एम्पियर। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।